स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ। हम देखेंगे आपकी आने वाले समय में लव लाइफ कैसी रहेगी। और उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि जैसे कि आपको पता ही है ये फेस्टिवल मंथ चल रहा है, तो मैं आप सभी के लिए फेस्टिवल धमाका लेकर के आई हूँ। उसमें आप सभी जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको मौका मिल रहा है, आप फ्री में अपने आंसर्स जान सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ येस और नो में ही आंसर मिलेगा। ये डिटेल रीडिंग नहीं होगी। और आप लीगल इश्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हैं, हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है। और कोई भी मैटर से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, सिर्फ येस और नो के लिए, ठीक है। मैं इंट्यूटिवली किन्हीं 3 लोगों को सेलेक्ट करूंगी और उनके आंसर्स दूंगी। और इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस लाना होगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर पाएँ, ठीक है। हो सकता है मैं 3 से ज़्यादा लोगों को भी आंसर कर दूँ, ठीक है, डिपेंड करता है मेरी इंट्यूशन अगर मुझे बोलती है तो। और उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट तो आपको करना ही है, ठीक है। क्योंकि कमेंट बॉक्स में ही सिर्फ आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे अगर आप क्वेश्चन पुट करेंगे तो वो पेड होगा, ठीक है। इसलिए सिर्फ कमेंट बॉक्स में ही क्वेश्चन पूछिएगा, मैं आपको आपके कमेंट के आगे ही आंसर दूंगी अगर आप इंट्यूटिवली चुने जाते हैं तो, ठीक है। और अगर आपने पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए तहे दिल से आपको थैंक यू सो मच। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आपकी रीडिंग। देखते हैं आपकी आने वाले समय में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। एंड सॉरी फ्रेंड्स, रीडिंग थोड़ी लेट आ रही है, आपको पता ही है अभी दिवाली निकली है और थोड़ा हेल्थ इशू भी चल रहा था, इसीलिए अभी भी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मुझे माफ़ कीजिएगा थोड़ी देर से वीडियोस बनाने के लिए। Thank you so much angels, thank you spirit guides, thank you ancestors, thank you goddesses, thank you so much. Strength, okay. स्कॉर्पियो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ही पेशेंस वाले पर्सन होंगे, ठीक है। इट डजेंट मैटर वो मेल है या फीमेल, ठीक है। उनकी एनर्जीज जो मैं बता रही हूँ, बहुत ही पेशेंस वाले पर्सन हैं आपके पार्टनर। और अगर आप कुछ गड़बड़ भी कर देते हैं ना, तो उन्हें पता है कि आपको हैंडल कैसे करना है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा गुस्से वाले हैं, आप थोड़ा गुस्से वाले हो सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं आपको जिसे कहते हैं कि, या मैं कहूँगी कि आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं या चीज़ों में जल्दबाजी करने वाले हो सकते हैं आप, लेकिन आपके पार्टनर में बहुत पेशेंस है, यस। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर जैसे कि आपको हैंडल कर लेते हैं, समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं। Thank you angels, thank you spirit guide, thank you ancestors, thank you universe, thank you goddesses. ओके, कैसे आया। ओके, स्कॉर्पियो, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जो हैं थोड़ा कंफ्यूज चल रहे हैं। वो आपको लेकर के कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। उनको हो सकता है उनके पास कुछ चॉइसेस हो। चॉइसेस मीन्स उन्हें किन्हीं 2 चीज़ों में सेलेक्ट करना हो, जैसे कि फर्स्ट आप हो सकते हैं, दूसरा उनका करियर हो सकता है, या कोई भी चीज़ हो सकती है, सेकंड ऑप्शन कोई भी हो सकता है। तो यहाँ उनके पास मुझे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, और ऐसा भी लग रहा है कि वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, या मैं ये कहूँ कि अभी उस ऑप्शन को लेकर के वो श्योर नहीं है, समझ रहे हैं। जैसे कि
चॉइसेस हैं उनके पास, और मन ही मन उन्होंने वो चॉइस अपनी ले ली है कि किसको सेलेक्ट करना है, लेकिन उसको लेकर के अभी वो मूवमेंट नहीं है। कहने का मतलब वो एक्शन नहीं हुए। ठीक है, तो ये चीज़ अभी आपके पार्टनर के साथ चल रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड। हाँ, और कोई टेंशन है, यस, इसी वजह से आपके पार्टनर जो है बहुत टेंशन में है। वो पूरी तरह से डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, या मैं कहूँगी कि अगर उन्होंने मन ही मन किसी चीज़ का डिसीज़न ले लिया है, कोई चीज़ सेलेक्ट कर ली है, कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन वो जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ कि वो श्योर नहीं है, तो उन्हें उस चीज़ की बहुत टेंशन है, या उस चीज़ के बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है। और मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ इश्यूज क्रिएट हुए हैं अभी रिसेंट पास्ट में, और यस आप लोगों के बीच में कोई बात हुई हो सकती है, या कुछ भी कोई मैटर है, और जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो है थोड़ा कंफ्यूज चल रहे हैं, और इसी वजह से आपके पार्टनर इस समय बहुत डिप्रेशन में ही है, क्योंकि वो चॉइसेस नहीं ले पा रहे हैं, या कि अभी वो क्या करें। या और यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है स्कॉर्पियो कि आपकी तरफ से आपने कुछ अपने पार्टनर के साथ कुछ ऐसा किया है जिस वजह से वो बहुत एंग्जाइटी में है, जिस वजह से वो इस मोड़ पे आए कि उन्हें वो डिसीज़न लेना पड़ रहा है और वो नहीं ले पा रहे हैं। समझ रहे हैं, या मैं ये बोलूँगी कि कुछ ऐसा डिसीज़न लेना जो उनके दिल का नहीं हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात, मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ, कि एक ज़बरदस्ती का डिसीज़न लेना पड़ रहा है उनको, इस वजह से वो एक मतलब बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में आ गए हैं, बहुत टेंशन ले रहे हैं आपके पार्टनर। कोई बात हुई है जिस वजह से आपके पार्टनर जो है बहुत डिप्रेस्ड हैं, जिस वजह से उनको कुछ ऐसा डिसीज़न लेना पड़ रहा है, कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ पे। यस, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉडेसेस, थैंक यू। या ओके, यस, मैं इस कार्ड को क्लियर या नहीं, मुझे क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। और इस वक्त में वो एंग्जाइटी में तो है ही है, लेकिन इसके साथ ही वो चीज़ों को बैलेंस भी कर रहे हैं। इस समय जो उनकी प्रेजेंट सिचुएशन है वो चीज़ों को अब बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ मुझे थोड़ा ये सेंस हो रहा है, जिस तरह से टेम्परेंस कार्ड हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक आया है, या कुछ लोगों के पार्टनर ने उनको ब्लॉक कर रखा है, यस, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, हीलिंग में चल रहे हैं इस समय, या और उन्होंने प्लानिंग्स, जैसे कि मैंने बोला कि या वो आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। वो जो कंफ्यूज थे, लेकिन अब वो कॉन्फिडेंटली, जैसे कि उन्होंने ये हीलिंग करी है या ये हीलिंग कर रहे हैं, अब वो इस चीज़ से आगे बढ़ेंगे और कॉन्फिडेंटली अपना एक स्टेप लेंगे। यस, यस। इस समय आपके पार्टनर हीलिंग प्रोसेस में हैं, चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, अपनी हीलिंग कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं चीज़ों को। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक की कमी लग रही है, या किसी ने किसी को ब्लॉक करा है। कोई थर्ड पर्सन हो सकता है बीच में इंक्लूड, थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, या पर्टिकुलरली कोई भी हो सकता है, ठीक है, या लेकिन आपके पार्टनर जो हैं आगे जो भी एक्शन लेने वाले हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली लेंगे, उसमें उनको कोई डाउट नहीं होगा, अभी जितना भी डाउट हो, लेकिन जैसे ही उनकी ये हीलिंग कंप्लीट हो जाएगी, जैसे ही वो इन चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, वो जो भी एक्शन लेंगे या जो भी ऑप्शन चुनेंगे, बहुत ही कॉन्फिडेंटली वो आगे बढ़ेंगे। यस, चलिए और देखते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स,
थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू गॉड्स। पेज ऑफ wands, स्कॉर्पियो, या आपके दिमाग में तो बहुत चीज़ें चल रही हैं। यस, ओके, चलिए मैं पहले और देखती हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। चलिए मैं यहाँ रख देती हूँ। आप लोग अपने पार्टनर को लेकर के कुछ कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। यस, सीरियसली बोलूँ तो मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी मिल रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। एक वो कॉन्फिडेंस होता है ना अंदर से कि ये मेरे पार्टनर मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाले। वो जैसे कि उनके पास जितने भी ऑप्शंस हों, लेकिन मेरा पार्टनर जो है वो मुझे ही चुनेगा या चुनेगी, समझ रहे हैं। और आप बहुत पैशनेट भी लग रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। यस, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत डिफ़िकल्टीज भी देखी हैं अपने रिलेशनशिप में। या यस, चलिए देखते हैं। थैंक यू। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो ऐसी ही एनर्जीज आ रही हैं। वाह, आई थिंक मैंने पीछे भी अभी ऐसी ही कुछ, एक्चुअली 3 days हो गए हैं मुझे रीडिंग करे हुए, तो आई डोंट नो कौन सी ज़ोडिएक साइन था वो। ऐसा लग रहा है कि आपको भी जो सेम आपके पार्टनर को अगर यहाँ पे फीलिंग हो रही है, आपको भी वही फीलिंग हो रही है। आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं करते हैं, आपको आपकी इमोशंस को वो वैल्यू नहीं देते, समझते नहीं हैं आपको, या आपकी वो केयर नहीं है, या मैं कहूँ वो अहमियत नहीं है। ऐसा कुछ फीलिंग आपके अंदर आई हुई है। यस, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। और जैसे कि मैं आपको बोल ही रही हूँ कि आप थोड़े टफ हो सकते हैं, जैसे कि आपको हैंडल करना थोड़ा टफ है, लेकिन आपके पार्टनर आपके साथ बहुत पेशेंसली चले हैं इस रिलेशनशिप में। और अभी आप मुझे आगे को जैसे कि मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। या आप अपने पार्टनर को लेकर के कॉन्फिडेंट भी बहुत हैं, लेकिन आप अभी जो है इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। या चलिए देखते हैं हम। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओह माय गॉड। अकेलापन फील करना अपने आप को कि आपके पार्टनर ने आपकी केयर नहीं करी है, या मैं कहूँगी यहाँ पे भी सेम ऐसा ही इशू आ रहा है जैसे मैंने भी पहले भी रीडिंग करी थी, कि जैसे आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं वैसी ही सेम आपकी फीलिंग्स आ रही हैं। समझ रहे हैं आप, जैसा वो फील कर रहे हैं, या जैसे आपको कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है, किसी भी तरीके से, इमोशनल हो या मैं कहूँगी किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों को यहाँ पे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, मनी मैटर हो सकता है कोई, या मैं कहूँगी कोई रिलीजन को लेकर के कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे किसी का हेल्प नहीं मिलना यहाँ मुझे दिख रही है। आपको स्कॉर्पियो जैसे किसी की मदद नहीं मिल रही, इवन अपने पार्टनर तक की आपको मदद नहीं मिल रही है, वो आपको समझ नहीं रहे हैं। आप बहुत ही कोल्ड फील कर रहे हैं, कोल्ड इन द सेंस कि बहुत अकेला, एक स्टक एनर्जी है ये। या चलिए यहाँ पे आपके पार्टनर स्कॉर्पियो जो है लियो हो सकते हैं, एवरीज हो सकते हैं, या सैजिटेरियस हो सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, आपने तो जैसे कि पूरा सोच लिया है।
ओके, आप लोग बहुत इमोशनली मैं कहूँगी स्कॉर्पियो बहुत टफ हो चुके हैं। आप अब जो भी अपने रिलेशनशिप में जो भी डिसीजंस ले रहे हैं या सोच रहे हैं, जिस भी रिलेशनशिप को अपने लेकर के जो भी चीज़ें सोच रहे हैं ना, वो बहुत ही इमोशंस को बीच में नहीं आने दे रहे हैं। अब जैसे कि आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया है, और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बोला यस कि आप इस रिलेशन से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं मुझे, और जैसे कि यहाँ पे हमारे पास द टॉवर है, वो यही दिखाता है लेट गो करना, लेट गो करना। अभी ये ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्सन को ही लेट गो करना, किसी सिचुएशन को लेट गो करना, किसी बात को लेट गो करना, या किसी आदत को लेट गो करना हो सकता है, या पुराने मैटर्स को जो भी आपके बीच में इश्यूज क्रिएट कर रही हैं उन्हें लेट गो करना हो सकता है। बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ जिससे कि आप जो है अच्छे से जांच जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे जो आपकी फाउंडेशन है ना, आपकी जो रिलेशनशिप की फाउंडेशन है वो बहुत वीक नज़र आ रही है, तो उसे स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़रूरत है। यस, वीक फाउंडेशन, देखिए जिनका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी जिनके रिलेशनशिप की, वो तो कहीं नहीं जाएगी, लेकिन जिनकी रिलेशनशिप की फाउंडेशन बहुत वीक है वो यहाँ पे गिर सकती है। तो यहाँ पे भी हमारे पास कार्ड आ चुका है लेट गो का, द टॉवर कार्ड। चलिए यहाँ देखते हैं। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, स्पिरिट गाइड। थैंक यू। या ट्री ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून। या दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही हैं, इल्यूजन्स बहुत है, लेकिन आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल आएंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला, जिन लोगों की फाउंडेशन बहुत वीक है, जिन लोगों में विश्वास की कमी है अपने रिलेशनशिप में, या उनका एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, उनकी फाउंडेशन बहुत वीक है, तो वो रिलेशनशिप यहाँ पे ख़त्म, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। जो एक कार्मिक रिलेशनशिप में है वो उस कार्मिक रिलेशनशिप में से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। और जिन लोगों की यहाँ पे फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, तो आप उन सभी सिचुएशंस को, उन सभी इल्यूजन्स को बाहर निकालते हुए आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, और एक्सपेंड कर रहे हैं आप अपने रिलेशनशिप को, बढ़ा रहे हैं, वो प्यार बढ़ रहा है, समझ रहे हैं, चीज़ें बढ़ रही हैं एक दूसरे के लिए, क्योंकि उसके लिए ये एक मोमेंट आना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये मोमेंट नहीं आएगा वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी कि कौन सही है और कौन गलत है, समझ रहे हैं आप। तो ये एक किस्म की ये होता है रिलेशनशिप में कि कौन ट्रस्ट वर्दी है, कौन ट्रस्ट वर्दी नहीं है, ठीक है। तो ये थी स्कॉर्पियो आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, इससे कोई भी मैसेज मिला हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेक श्योर कि आप पार्टिसिपेट करें क्वेश्चंस में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।